जड़ से खत्म, पत्थर से नहीं, बोल्डर से देना होगा। इसका जवाब पत्थर से नहीं, बोल्डर से देना होगा। निर्दोष हत्यारों का बदला लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। सेना का वर्दी पहन के हिजड़ों का काम करने वाले और संगठन ने अपना नाम लिया लश्कर तैयबा। ये बहुत दुख की बात है कि उनका पेंट उतरा के देखा गया कि आप कौन जात के हो। आप आतंकवाद से धारा दूषित है तो शुद्ध हो जाने दो, हाथ खोल दो वीरों को, हम युद्ध हो जाने दो। ये शर्मनाक हृदय विदारक घटना है और किसी तरीके से माफ नहीं की जा सकती। अब वक्त आ गया है कि 56 इंच का सीना जो मोदी जी का था, वो सीने का जोर दिखाते हुए पाकिस्तान और इन आतंकवादियों पे इतना जोरदार प्रचंड प्रहार करना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में फिर से ना कदम उठा सके। निश्चित रूप से भारत की सरकार को जो बदला लेना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बोल्डर से देना चाहिए। तो अब मैं तो केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि अब बातबाजी और राजनीतिक बयान करना बंद कर दें। जो हुआ है उसका बदला उसी तरीके से लेना चाहिए। कश्मीर में हुए आतंकी घटना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। पूरा भारत इस आतंकी घटना को लेकर एकजुट नजर आ रहा है। बिलासपुर में भी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस आतंकी घटना का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध में यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर चुन चुनकर लोगों को मारा गया है, उसके बाद कहीं न कहीं इसको लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। खास तौर पर तमाम वर्ग के लोग इसको लेकर खासे आक्रोशित हैं और इसी कड़ी में बिलासपुर में इसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ पुरजोर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो और आतंकवाद को नस्तनाबूद किया जाए। तो सीधे हम लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं किस तरह से देखते हैं जिस तरह से आतंकी घटना कश्मीर में हुई है और खास तौर पर जिस तरह से टारगेट कर चुन चुन कर मारा गया है। देखिए, 35 साल से करीब ये आतंकवाद वहां पर सर उठाए हुए है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि निर्दोष पर्यटकों को, औरतों बच्चों के सामने उनके पतियों को अलग कर करके चुन चुन के मारा गया है। ये शर्मनाक हृदय विदारक घटना है और किसी तरीके से माफ नहीं की जा सकती। आखिर पाकिस्तान में पूरे आतंकवाद की फैक्ट्री है। लश्कर तैयबा और उसका संगठन TRF जिसने जिम्मेदारी ली है, वो वहीं से पूरी फंडिंग और ट्रेनिंग पा रहे हैं। तो भारत सरकार को, अमेरिका के 2 नागरिकों की हत्या होती है, अमेरिका सीधा मिसाइल मारता है। इजराइल के लोगों की हत्या होती है, इजराइल हमला करता है। पूरे दुनिया में किसी भी देश में इस तरीके से अगर नागरिकों की हत्या होती है तो सीधी कार्रवाई का अधिकार उस देश को है। भारत की सरकार से हम मांग करते हैं कि सीधा सीमा पार करने की जरूरत पड़े तो सीमा पार करिए और जैसे भी हो इस पर सीधा हमला होना चाहिए और ये आतंकवाद खत्म होना चाहिए। बिल्कुल सीधी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में जो निर्मम हत्या की गई है, उसके पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया घोर निंदा करती है। अब वक्त आ गया है कि 56 इंच का सीना जो मोदी जी का था, वो सीने का जोर दिखाते हुए पाकिस्तान और इन आतंकवादियों पे इतना जोरदार प्रचंड प्रहार करना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में फिर से ना कदम उठा सके इस टाइप की। बिल्कुल, देखिए, भारत का दम एक बार फिर से दिखाने की जरूरत है। जिस तरह से लगातार आतंकवाद को लेकर कार्रवाइयाँ तो होती हैं, लेकिन फिर से एक नई घटना, क्या कहेंगे? आतंकवाद से धारा दूषित है तो शुद्ध हो जाने दो, हाथ खोल दो वीरों को, हम युद्ध हो जाने दो। निश्चित रूप से अब जरूरत महायुद्ध की है। हमारे जो वीर सैनिक हैं उनके हाथ खोलने की है, क्योंकि जिस तरीके से कल घटना हुई, निर्दोषों पर जो गोलियां चलाई गई बीबी बच्चों के सामने में, ये मेरे ख्याल से मानवता के लिए सबसे कलंकित दिन कल का था। पूरे विश्व में ऐसी कहीं घटना नहीं हुई होगी कि निर्दोषों को इस प्रकार से क्रूरता से मारा गया और मारने की कोशिश की गई और मारा गया। निश्चित रूप से भारत की सरकार को जो बदला लेना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बोल्डर से देना चाहिए। जिस प्रकार वो बोलते हैं ना कि हमारे 5 मरे तो हम 50 मारेंगे, हम उनको बोलना चाहिए कि तुमने हमारे 26 को शहीद किया है, हम पूरे पाकिस्तान को कब्जे में लेकर अब पाकिस्तान का नेस्त नाबूद करेंगे। बिल्कुल, किस तरह से देखते हैं घटना जिस तरह से हुई है, खास तौर पर टारगेट कर जिस तरह से मारा गया, उनकी पहचान लेकर जानकारी कर मारा गया?
देखिए, जैसे 2-3 दिन पहले वहाँ के सेना प्रमुख ने भी ये बात बोले थे कि हिंदुस्तान का जो कश्मीर है वो कहीं पाकिस्तान का है करके। तो सुनियोजित तरीके से डायरेक्ट पाकिस्तान का इसमें हाथ है और ये निश्चित ही हृदय विदारक घटना है कि लोगों का जात धर्म पूछ कर मारा गया है। ये कड़ी शब्दों में इसका निंदा करते हैं। अब समय आ गया है हमारे ये जिस तरह ये कायरों ने निहत्थे लोगों को मारा है, अब हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमारे मिलिट्री फोर्स को और हमारे आर्मी को और सुनियोजित तरीके से अब पाकिस्तान के लिए खुला छूट दिया जाए और इन आतंकवादियों का जो पनाह है पाकिस्तान, इसको नस्त नाबूद किया जाए। क्या लगता है, आतंकियों को कहर भारत ने पहले भी देखा है, लेकिन इस बार जिस तरह से पूरी घटना हुई है, खासतौर पर पर्यटकों को जिस तरह से टारगेट किया गया है, क्या करें? पर्यटकों को, निर्दोष महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों के सामने दिन दहाड़े नरसंहार हो रहा है। केंद्र सरकार नहीं, पूरी देश के साथ पूरी देश की जनता एक साथ खड़ी है। मोदी जी को मैं आह्वान करता हूं, आप कार्रवाई करें, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। नरसंहार का बदला नरसंहार होना चाहिए। बिल्कुल, किस तरह से चाहते हैं कार्रवाई हो इस पर? देखिए, खून का बदला फांसी, निर्दोषों की हत्या कर दी गई है, नरसंहार किया गया। इतना पर्यटक लोग जो गए हैं, घूमने गए हैं, छुट्टी मनाने गए हैं, उनको इतना बेरहमी से मारा गया है कि बिल्कुल उनका बदला ना लिया जाए और नस्तो नाबूद किया जाए, पूरे आतंकवादियों को उड़ा दिया जाए। क्या लगता है, किसी संगठन का नाम लेकर, किसी धर्म वर्ग विशेष का नाम लेकर अगर टारगेट कर इस तरह से किलिंग हो रही तो? देखिए, सेना का वर्दी पहन के हिजड़ों का काम करने वाले और संगठन ने अपना नाम लिया लश्कर तैयबा। तो अब मैं तो केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि अब बातबाजी और राजनीतिक बयान करना बंद कर दें। जो हुआ है उसका बदला उसी तरीके से लेना चाहिए। बिल्कुल, आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से अब कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी घटना को आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत दुख की बात है कि उनका पेंट उतरा के देखा गया कि आप कौन जात के हो आप, उसके बाद उनको बुला के गोली मारा गया है। ये बहुत दुख की बात है। इसकी जितना भी निंदा किया जाए बहुत कम है। बिल्कुल, क्या कहेंगे राकेश जी, जिस तरह से घटना हुई है, पूरा देश हालांकि एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ, क्या लगता है इस घटना को आप कैसे देखते हैं? जब हम गुलाम थे तब भारत देश में कोई व्यक्ति मरता था तो उस पर भी कार्रवाई होती थी और विधिवत जनरल डायर के ऊपर भी हुई। जब हम गुलाम थे, आज हम आजाद हुए हैं। आज हम आजाद हुए हैं और भारत के अंदर भारत का नागरिक सुरक्षित नहीं है और घूमने जा रहा है। आक्रमण युद्ध के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। आक्रमण होना चाहिए। देश का व्यक्ति यदि देश में सुरक्षित नहीं तो कहां सुरक्षित होगा? वो भी अपने परिवार, बच्चों के साथ। शासकीय बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी निर्दोष उनकी पत्नियों के सामने मारा जा रहा है। ये भारत के लिए आज शर्मनाक समय है। ऐसे समय में युद्ध होना ही चाहिए और पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने का इससे अच्छा और कोई मौका नहीं मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए बिलासपुर में भी जिस तरह से आतंकवाद को लेकर यहाँ पर घटनाएं हुई हैं, कश्मीर में जिस तरह से आतंकवादियों ने यहाँ पर नरसंहार किया है, उसके बाद बिलासपुर में भी इसको लेकर लोगों में खासा आक्रोश है और लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार से एक बड़ी कार्रवाई की भी उम्मीद जता रहे हैं। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, ILC24 बिलासपुर।